नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। संसद में पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया पेश। वित्तीय वर्ष 2026 में 6.3% से 6.8% रह सकती है विकास की दर। दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। संसद में पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया पेश। वित्तीय वर्ष 2026 में 6.3% से 6.8% रहकर विकास की दर रह सकती है। दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। संसद में पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया पेश। वित्तीय वर्ष 2026 में 6.3% से 6.8% रह सकती है विकास की दर। और वहीं इसी पर जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार जी, संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया और 6.3% से 6.8% विकास की दर रह सकती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 पेश कर दिया है। ये काफी महत्वपूर्ण सर्वेक्षण है क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए यहाँ पर खास तौर से जिस तरीके से जो विजन दृष्टिकोण है, जिस तरीके से इकोनॉमी को बूस्ट देने की बात है, इस पर फोकस किया गया है। तो इसमें ये भी कहा गया है कि ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो कहीं ना कहीं देश की गति और आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 दोनों सदनों में पेश किया है। इसी के साथ इस आर्थिक सर्वेक्षण में कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। इससे पहले हमने अभिभाषण में देखा, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जिन बिंदुओं पर फोकस किया, खास तौर से जो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश का जिक्र किया, तो उसमें उन्होंने विशेष तौर पर इस बिंदु को फोकस किया है कि जो सरकार ने कामकाज किया है और तीसरे कार्यकाल में जिस तरीके से तेजी से विकास बढ़ेगा, 3 गुनी रफ्तार से ये अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ेगी। रोजगार, महिला, युवाओं पर फोकस किया जाएगा, ये कहा गया था। इस जरूर है कि आर्थिक सर्वेक्षण में कई बड़ी बातें कही गई हैं। खासतौर से इसमें जहाँ पर जिक्र किया गया है जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी यानी जिस तरीके से इसमें रफ्तार रहने वाली है और जो बजट पेश करने से पहले उसमें निवेशकों का भरोसा और जो अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति उसकी समीक्षा की जाती है, तो ऐसे में देश के सामने चुनौतियों का भी जिक्र इसमें किया गया है। तो आर्थिक समीक्षा एक वार्षिक दस्तावेज है जिसे सरकार केंद्रीय बजट से पहले अर्थव्यवस्था की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए पेश करती है। और ये दस्तावेज न केवल सुधारों की रूपरेखा तैयार करता है बल्कि आर्थिक विकास की संभावनाओं को भी दर्शाता है। तो इस समीक्षा में न केवल मौजूदा आर्थिक जो प्रदर्शन है उसका विश्लेषण किया गया है, बल्कि अगले वित्त वर्ष के लिए जो संभावित दिशा निर्देश है, नीतिगत दिशा है, वो प्रस्तुत किए गए हैं। और विभिन्न क्षेत्रों में जो आर्थिक विकास है उसके रुझानों को, आवश्यक सुधारों को रेखांकित करते हुए कहा गया है कि अर्थव्यवस्था आगे भी बढ़ेगी, तेज रफ्तार के साथ रहेगी और अर्थव्यवस्था के अन्य जो पहलू हैं उसमें यहाँ पर कहीं न कहीं आगे अर्थव्यवस्था की मजबूती को लेकर सरकार ने इसमें अर्थव्यवस्था के पहलू से जिक्र किया है। तो ये बजट दस्तावेज का पहले अहम हिस्सा होता था, लेकिन अब इससे अलग होने के बाद अब ये बजट के पहले पेश किया जाता है और इसी के साथ अब देश के आम बजट पर निगाहें लगी हैं जो कल पेश होने वाला है। जी प्रदीप कुमार जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।